बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब्दुल्ला 9.0 में आप लोगों का एक मरतबा फिर खुशामदीद करता हूँ। आज की वीडियो जो है वो एक पब्लिक सर्विस मैसेज को लेके है और जो मैं बहुत अरसे से मैं ये कंटेंट देने का सोच रहा था, दैट इज़ स्मोकिंग किल्स। सिगरेट नोशी मुज़र सेहत है, सिगरेट नोशी जानलेवा है, सिगरेट नोशी दिल के अमराज का सबब बनती है, सिगरेट नोशी गैंग्रीन का सबब बनती है, वगैरह वगैरह वगैरह। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। एक बंदा गया जाके उसने सिगरेट की दुकान से उसने सिगरेट ली और सिगरेट की डब्बी के ऊपर वो जो एक वार्निंग लिखी हुई होती है ना, उस वार्निंग पे लिखा हुआ था कि सिगरेट नोशी मर्दाना कमज़ोरी का बायस बनती है। अब उसने भाई ने जैसे ही वो डब्बी के ऊपर देखा कि ये तो लिखा हुआ है कि मर्दाना कमज़ोरी का बायस बनती है, उसने फ़ौरन दुकान वाले को वापस किया और उसने कहा यार वो कैंसर वाली दे ना, कैंसर वाली। तो ये तो था एक छोटा सा जोक। उम्मीद है आप लोगों को पसंद भी आएगा और उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आ गया होगा कि यहाँ पे मतलब लोगों की प्रायोरिटीज़ जो है ना वो डिपेंड कर रही होती हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मर्दाना कमज़ोरी वाली नहीं चाहिए बल्कि हमें कैंसर वाली चाहिए, या हमें दिल की बीमारी वाली दे दो, मर्दाना कमज़ोरी वाली तो बिल्कुल ही ना दो। अच्छा, यहाँ पे अब स्मोकिंग जो है वो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि स्मोकिंग कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मैं भी जानता हूँ, बहुत सारी दुनिया जानती है कि स्मोकिंग अच्छी चीज़ नहीं है। आई माई सेल्फ वॉज अ विक्टिम ऑफ स्मोकिंग फॉर लाइक मोर और लेस 18 ईयर्स। और उसमें जो है मैं सबसे पहले आपको स्मोकिंग से होने वाले नुकसान, ऐसे नुकसान बता दूं जो शायद आप लोगों को पहले पता नहीं थे। एक तो स्मोकर बंदा खुद जो है वो सिगरेट पी रहा है, ठीक है जी, वो बंदा स्मोक कर रहा है और उसके वो साथ ही साथ अपना तो काम ख़राब कर ही रहा है ना। वो इनहेल करता है, इनहेल करेगा तो वो धुआं जो है वो उसकी लेरिंग्स फेरिंग्स से होता हुआ और उसके ट्रैकिया में जाएगा, फिर ब्रोंकाई में जाएगा, उसके अपना लंग्स में जाएगा, वहाँ पे एल्वियोलाई को वो डिस्ट्रॉय करेगा, ये सारी जगह काली हो जाएगी, खून जो है वो खून के अंदर क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। आप एक स्मोकर के साथ बैठे हैं, आपको उसका क्या नुकसान हो रहा है? आपको उसका ये नुकसान हो रहा है कि आप पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं। एक्टिव स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग, जैसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते हैं ना इंग्लिश में, उसी तरह से एक्टिव स्मोकिंग वो है जो बंदा खुद से पर्सनली स्मोक कर रहा है। पैसिव स्मोकिंग वो स्मोकिंग है कि जो आप उसके साथ बैठे हैं, आप सिगरेट पी नहीं रहे लेकिन पैसिवली फिर भी इनडायरेक्टली आप फिर भी सिगरेट पी रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है? वो धुआं सा उड़ने दो। वो धुआं जो आपके अंदर इनहेल हो रहा है, उस बंदे का छोड़ा हुआ धुआं जो आप अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज पैसिव स्मोकिंग। तो अगर वो बंदा अपना 100% नुकसान कर रहा है तो और कुछ नहीं तो 30% नुकसान आप लोग अपना भी कर रहे होते हैं साथ। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके बड़े छोटे जो स्मोकिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं। एंड आई होप ये वीडियो सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। सिगरेट छोड़ने के लिए सबसे पहले जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है विल पावर। या आपके दिमाग में से कहीं से सिग्नल आ जाए छोटा सा कि यार अब मुझे ना ये छोड़ देना चाहिए। ये 2 साल बाद भी आ सकता है, ये 20 साल बाद भी आ सकता है, ये खुद से भी आ सकता है, ये कोई डॉक्टर भी आपको कह सकता है कि अगर आपने अब सिगरेट पी तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज़, आप मर जाएंगे, मैं आप फिर मेडिकल साइंस आपको नहीं बचा सकेगी। ठीक है, 2 तरह के मतलब वो मोटिव्स होते हैं। एक जो खुद से आपके अंदर से पैदा होता है और दूसरा जब आप बीमार होते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं तो डॉक्टर आपको मना कर देता है। सबसे अच्छा वाला जो है वो ये है कि खुद से ही आपके अंदर से ही एक फीलिंग उभरना शुरू हो जाए और आप कहें कि नहीं यार बस ठीक है, बहुत हो गया, मैं इसे क्विट कर दूँ। क्विट कर देना चाहिए। अब यहाँ पे एक थ्योरी आ जाती है, आदत रिप्लेस होती है आदत से। आपको एक आदत छोड़ने के लिए उसके मुतबादिल कोई ना कोई आदत जो है वो अपनानी पड़ती है लाजमी। यहाँ पे एक पॉइंट और है कि जो आदत ऑलरेडी आपने अपनाई हुई है, उस आदत के आपके बॉडी के ऊपर क्या नुकसान हैं, या उस वो आदत जो है वो आपकी बॉडी पे किस तरह से असरअंदाज हो रही है, नो मैटर लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो आप अब जाहिर सी बात है आप आदत को आदत के साथ स्विच तो कर लेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपका जो बॉडी मैकेनिज़्म है जो इतने सालों से या इतने अरसे से उस चीज़ का आदी हुआ हुआ है, सिगरेट के केस में निकोटीन का आदी हुआ हुआ है, तो निकोटीन रिसेप्टर्स आपकी बॉडी में मौजूद होते हैं, तो वो आपकी बॉडी निकोटीन की यूज़ टू हो गई है। अब आपकी बॉडी को वो निकोटीन सर्टेन प्रोसेस करने के लिए निकोटीन चाहिए, तो उस निकोटीन की वैल्यू को भी आपको पूरा करना है और साथ ही साथ आपको इससे भी जान छुड़ानी है। तो इसमें जो है ये एक तो ये मैं बता दूं कि ये पेड प्रोडक्शन नहीं है। अभी मेरी किस्मत ऐसी कहाँ कि पेड प्रोडक्शन की तरफ आ जाऊं, लेकिन जल्दी उम्मीद है आप लोगों के रिस्पांस की वजह से मैं जल्दी पेड प्रोडक्शन की तरफ भी आ जाऊँगा या पेड प्रमोशन की तरफ भी आ जाऊँगा। अभी जो है आज मैं आप लोगों को ना आदत के साथ आदत रिप्लेस करने वाला मैं एक प्रोडक्ट दिखाने लगा हूँ, एंड दैट इज़ दिस। उम्मीद है आप लोगों ने इसकी एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, बड़ा वाइडली इसको एडवर्टाइज़ किया जा रहा है। प्रोडक्ट का नाम है वीलो भी कहते हैं, वेलो भी कहते हैं। ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली निकोटीन पाउचेज़ हैं या स्लिम फॉर्मेट है। यहाँ पे मुझे एक और लतीफ़ा याद आ गया, हमारे एक यूट्यूबर भाई हैं उनका, जो समोसे को एटम बम और कोक को टॉयलेट क्लीन करने वाला पानी कहते हैं, और उसके बाद 1 हफ्ते के बाद वो वही उसी कोक के टिन के साथ वो बंदे जो है वो भाई साहब पकड़े भी जाते हैं, कैमरे के अंदर आ जाते हैं।
तो उन भाई साहब ने भी जो है वो ये इसकी वीलो की जो है इन्होंने बड़ी डिस्करेज किया था इसको कि ये आपने ग्लैमर करके और आपने नौजवान नस्ल को लड़कियां दे के और आपने इसको जो है वो मशहूर कर दिया है और आप लोगों को मौत की तरफ लेके, तो वो इस तरह का मतलब उन लोगों ने जो है ना वो उन भाई साहब ने एक लेक्चर दिया था बड़ा। मैंने इस प्रोडक्ट को बेसिकली बड़ा यूज़फुल पाया है एक एडिक्ट पर्सन के लिए। देखिए आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप एडिक्ट नहीं हैं तो आपको किसी एडिक्ट की परेशानियों का कभी भी अंदाज़ा नहीं हो सकता कि वो एडिक्ट जो है वो अपनी एडिक्शन की वजह से कहाँ कहाँ बेचारा जलीलो ख़ार हो रहा होता है, रुस्वा हो रहा होता है। यहाँ पे अब ये बेसिकली ये जो प्रोडक्ट थी, इस प्रोडक्ट ने क्या किया, इस प्रोडक्ट ने मुझे एटलीस्ट मतलब मैंने पहले बताया कि मैं 18 साल से आई वॉज इनटू इट एंड आई क्विट इट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट। इसकी अब मैं आपको फ़ीचर बताता हूँ बेसिकली कि इसमें ये है क्या। एक तो आदत के साथ आदत स्विच हो गई, दूसरा कुछ लोग जो है वो इसको कहते हैं जी ये मॉडर्न नस्वार है, ठीक है। अब मॉडर्न नस्वार कह लें, अब डू हेल यार, कोई भी आप नाम दे दें, कोई मसला नहीं है इसका। अच्छा अब इसमें है क्या, बेसिकली ये इस पे लिखा हुआ है दिस प्रोडक्ट कंटेन्स निकोटीन एंड इज़ एडिक्टिव। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर बेसिकली है क्या चीज़ ना, या इसकी प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन किस तरह से है। ये इस तरह से डब्बी खुलती है, बड़ी प्यारी सी इन्होंने ये इसकी जो है वो पैकिंग दी हुई है और ये इस तरह के इसके अंदर जो है ना वो स्लिम फॉर्मेट के पैचेस इसके अंदर मौजूद होते हैं, पाउचेस मौजूद होते हैं और ये हैं निकोटीन पाउचेस। डिफरेंट फ्लेवर्स के अंदर जो है ये मौजूद होती है और इसमें है ये ख़ास तौर पे मैं आपको इसकी स्ट्रेंथ भी बता दूं कि ये 3 डॉट्स, 2 डॉट्स, 1 डॉट, 4 डॉट और इवन प्रो मैक्स के नाम से 5 डॉट्स में भी अवेलेबल है। ये डिपेंड करता है कि आपकी सिगरेट की कंजम्पशन जो है वो कितनी थी, उसके मुताबिक आप अपनी निकोटीन का पैमाना इसके साथ सेट कर सकते हैं। अच्छा ये तो होगी प्रोडक्ट की प्रमोशन, ठीक है। अब इसमें बेसिकली है क्या, एक तो इसके अंदर उन्होंने एक्टिव फॉर्म के अंदर निकोटीन दी हुई है। आपकी बॉडी के अंदर निकोटीन रिसेप्टर्स मौजूद हैं, उन निकोटीन रिसेप्टर्स ने निकोटीन जो है वो उसकी ज़रूरत है, उसको जैसी निकोटीन मिलनी है निकोटीन रिसेप्टर्स ने रिलैक्स हो जाना है। निकोटीन रिसेप्टर ये नहीं कहते कि K2 के सिगरेट से निकोटीन चाहिए, खूबसूरती ये है, वो सिर्फ कहते हैं कि हमें निकोटीन चाहिए, ठीक है। आप किसी भी सोर्स से उनको निकोटीन प्रोवाइड कर देते हैं एंड दैट्स इट, आपके रिसेप्टर्स कूल एंड काम हो जाएंगे। तो इसके अंदर निकोटीन मौजूद है एंड एज़ पर माई लाइक लिमिटेड रिसर्च मैंने एज सच इसका जो है ना वो नहीं। अच्छा जब मैंने क्विट किया तो उसमें ये था कि मेरा थोड़ा सा जो है ना वो वेट गेन हुआ और बल्कि हुआ। अब उसमें 2 अप्रोचेज़ आती हैं, सिगरेट छोड़ने की वजह से हुआ या विलो स्टार्ट करने की वजह से हुआ। खैर इन दोनों से जिससे भी हुआ मुझे खैर पॉजिटिव कमेंट्स मिले सोसाइटी से कि हाँ यार अब तुम हेल्दी नज़र आते हो। तो उसमें जो है अब मैं आपको इसका ना बेसिकली मैकेनिज़्म बताता हूँ। ये जो मैंने अभी आपको इसका पाउच दिखाया, आपने एक पाउच निकालना है और बिल्कुल नस्वार की तरह से आपने अपने होंठ के अंदर रख लेना है यहाँ पे, या यहाँ रखेंगे यहाँ रखेंगे, यहाँ नहीं रखेंगे आप, मतलब ये टिंगलिंग इफेक्ट जो है ना वो यहाँ पे वो होता है। अब होना क्या है, जब आपने यहाँ पे पाउच को रखना है, एक पाउच की एज इन्होंने बताई हुई है 30 मिनट्स, 30 मिनट तक जो है वो आप एक पाउच रख सकते हैं, जो कि असर करता है 4 से 5 घंटों तक के लिए। आपने एक पाउच रख लेना है, उसके बाद यहाँ से निकोटीन आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होनी शुरू हो जानी है। जैसे ही निकोटीन रिलीज़ होनी है आपके निकोटीन रिसेप्टर्स ने उस निकोटीन को एब्जॉर्ब कर लेना है। स्मोकिंग का और विलो का अगर कंपैरिजन करें तो फ़ायदा क्या है, नंबर 1 आप सिगरेट पी रहे हैं तो वो तंबाकू जो है वो किसी कागज़ के अंदर लिपटा हुआ है, तो साथ ही साथ कागज़ भी जल रहा है, आप कागज़ का धुआं भी अपने अंदर लेके जा रहे हैं। नंबर 2 लो क्लास किस्म का फ़िल्टर लगा हुआ होता है, चाहे जितनी मर्जी महंगी सिगरेट हो लो क्लास किस्म का फ़िल्टर लगा हुआ होता है जो धुएं को बिल्कुल भी फ़िल्टर नहीं कर रहा होता। ये सिर्फ आपके और मेरे लिए एक वो होता है कि भाई नहीं भी हाँ हम फ़िल्टर करके धुआं, मतलब धुआं ले रहे हैं और वो भी फ़िल्टर करके, यानी कि मौत ले रहे हैं और वो रुक रुक के ले रहे हैं। तो ये वाला फैक्टर है। अच्छा उसके बाद जो है आपका ये काला, आपके दांत काले, होंठ काले, ट्रैकिया ख़राब, ब्रोंकाई ख़राब, लंग्स ख़राब, एल्वियोलाई डिस्ट्रॉयड। जबकि कंपैरिजन, अच्छा फिर जो सोशल इम्पैक्ट है, बैड ब्रेथ सबसे बड़ा सोशल इम्पैक्ट है कि नॉन स्मोकर बंदे के पास आप जैसी सिगरेट फेंक के और उसके पास बैठेंगे, सबसे पहली चीज़ जो उसको आएगी वो कहेगा यार तो सिगरेट पी के आया, होता है भाई। दूसरी चीज़ जो है आप किसी के साथ बैठे हुए पी रहे हैं तो आप पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं, आप अपने बड़ों के सामने नहीं पी सकते, मतलब द लिस्ट गोज़ ऑन। जबकि अब कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं विलो के साथ। विलो की क्या चीज़ है, नंबर 1 कोई धुआं नहीं है, टॉक्सिसिटी नहीं है, आप कोई चीज़ अपने बकल कैविटी से या अपने माउथ से अंदर नहीं लेके जा रहे, ठीक है। ये यहीं की गेम है सारी की सारी, कोई कैंसरस नहीं है, मैंने स्टडी किया है इसके बारे में। अगर कोई वीडियो बना दे और इसको कैंसरस प्रूव कर दे तो यूट्यूब तो एक ओपन प्लेटफॉर्म है, मैं भी किसी को कुछ भी साबित कर सकता हूँ। अच्छा दूसरी चीज़ जो है, आपकी निकोटीन यहाँ से डायरेक्ट ब्रेन को पहुँच गई,
यहाँ पे आपके कितने सारे बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हो रहे थे, वो इन्वॉल्वमेंट उनकी ख़त्म हो गई, उनका नुकसान होना बंद हो गया। आपको जितनी लिमिटेड मिकदार में निकोटीन चाहिए, फिर सिगरेट है आप उसमें निकोटीन की जो मिकदार है उसको मुतय्यन नहीं कर सकते, कम ज़्यादा नहीं कर सकते। वेयर एज इसके अंदर आपके पास, वेलो के अंदर आपके पास प्रोडक्ट रेंज है जो कि 1 डॉट से स्टार्ट हो रही है विद अ वेरी लिमिटेड निकोटीन, उसके बाद 2 डॉट है, 3 डॉट है। तरीका क्या है, अगर आप स्मोकर हैं और आप डेली का 1 से 1.5 पैकेट ख़त्म कर जाते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 3 डॉट्स के साथ स्टार्ट करेंगे। अभी जो मेरे पास रखी हुई है ये भी 3 डॉट ही है। आप 3 डॉट से स्टार्ट करें और उसके बाद इसको टेपर डाउन करते करते, टेपर ऑफ करते करते आप 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब आपको रिलैक्स फील हो, आप 2 डॉट के ऊपर आ जाएं। और 2 डॉट के बाद आप, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिगरेट छोड़ के वीलो के ऊपर लग ही जाएँ, आप मतलब देयर विल बी अ टाइम जब आप कहेंगे यार ये वीलो भी क्या चीज़ है, मैं क्यों रख रहा हूँ, तब तक आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होगी, तब तक आपके निकोटीन रिसेप्टर्स सगे भाइयों की तरह आपका साथ दे रहे होंगे और आपको ये आदत क्विट करने में मदद मिलेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप स्मोकर नहीं भी हैं तो अपने किसी स्मोकर फ्रेंड को, स्मोकर रिलेटिव को, स्मोकर बड़े को, स्मोकर छोटे को इस वीडियो को रेफ़र कीजिएगा लाजमी, ताकि उन लोगों की ज़िंदगियों में भी तब्दीलियाँ आ सकें। और मैं अपनी लाइफ में भी अगर मैं बात करूँ तो मैं 4 से 5 लोग हैं जिनको मैं स्मोकिंग से एंटी स्मोकिंग की तरफ मैं ले आया हूँ। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन के प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।